Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science Level 4, Unit number 3. यूनिट नंबर 3 में हमने फूड एंड अ बैलेंस डाइट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि हमें हमारी डेली बेसिस पे जो हम फूड यूज़ करते हैं उसमें हमें हर चीज़ की, हर एक फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डिफरेंट फूड हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे फूड ग्रुप्स को। फूड ग्रुप्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसकी ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और आगे से इनके ग्रुप्स के अंदर देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास फूड ग्रुप है, फर्स्ट है ग्रेन्स, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन मीट, इसके बाद मिल्क एंड फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इनकी हमारे पास एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें फ़ैट्स और ऑयल्स हासिल होते हैं, जिससे हमें मिल्क से हमें क्या हासिल होता है, मीट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेन्स। ग्रेन्स की एग्जांपल में हमारे पास हैं ब्रेड, राइस, पोटैटो, पॉपकॉर्न, स्पैगेटी, पॉरिज एट्सेट्रा, यानी कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास ग्रेन्स कहलाती हैं। अब वट इट डज़ फॉर द बॉडी। अब हम जब ग्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं, जब हम इन चीज़ों को खाते हैं, तो ये हमारी जिस्म को, हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फूड्स इन द ग्रेन्स ग्रुप गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। हम जब ग्रेन्स यूज़ करते हैं तो हमें से क्या हासिल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विच आवर बॉडी नीड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं तो हमारी बॉडी उससे एनर्जी बना लेती है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस। इसका मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और जल्द एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फूड्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प्स विद डाइजेशन। जब हमारे पास डाइजेशन का अमल होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हज़म करना या हाजमा, तो जो भी हम चीज़ खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए, उसके हाजमे के लिए हमें फ़ाइबर हेल्पफुल होते हैं, और ये फ़ाइबर हमें कहाँ से हासिल होते हैं, ग्रेन्स से। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेन्स का इन बारे में मैंने बताया है कि ग्रेन से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी का एक क्विक सोर्स है। और इसके अलावा ये इन्होंने बताया है कि ग्रेन से हमें फ़ाइबर भी हासिल होता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको पता है बेटा, फ्रूट्स में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, ऑरेंज, इसी तरह से कॉलीफ्लावर, कैरेट, स्पेनिच। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इंक्लूड हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए हमें क्या प्रोवाइड करती हैं। फूड इन दिस ग्रुप गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि जब हमारे जिस्म को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हासिल होती हैं। विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। इन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स के ज़रिए हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट डिजीज़ यानी कि डिफरेंट बीमारियों के ख़िलाफ़ हमें लड़ने में और हमें सेहतमंद रखने में हेल्प करती है। मिनरल्स हेल्प अस इन ग्रोथ टू। मिनरल्स जो हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी ऑल्सो गेट फाइबर फ्रॉम द फूड्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी फाइबर हासिल करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बेसिकली हमें इससे क्या चीज़ हासिल होती है, विटामिन्स एंड मिनरल। जैसे आजकल आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमें विटामिन सी की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो फ्रूट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं या जिसमें ज़्यादा विटामिन सी होता है, उसमें हमारे पास ऑरेंज या फिर लेमन को हम रिकमेंड करते हैं कि ये बिगेस्ट सोर्स हैं विटामिन सी के। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स में डिफरेंट विटामिन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीट। अब मीट के सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, यानी कि मीट हमारे पास फ़िश का हो सकता है, बीफ हो सकता है, मटन हो सकता है, बीन्स, चिकन, एग एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हमारे पास मीट की कैटेगरी में आती हैं। अब हमें इन तमाम चीज़ों से, जब हम लोग कोई भी गोश्त खाते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है। फूड इन दिस ग्रुप गिव अस प्रोटीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी।
अब अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो प्रोटीन हमें किन चीज़ों से ज़्यादा हासिल होती है? मीट से, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ मीट, किसी भी किस्म का मीट हो, इससे हमें प्रोटीन हासिल होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर हमारी बॉडी में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और फर्दर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड प्रिपेयर टिश्यूज़ एंड मसल्स। यानी कि प्रोटीन की मदद से ही हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती है, और जो हमारे कोई टिश्यूज़ या मसल्स डैमेज हो जाते हैं या जिनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 3 यहाँ पे ग्रुप्स पढ़े हैं, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मीट। सो ग्रेन्स से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है, जो कि बिगेस्ट एंड क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अलावा फाइबर भी हासिल होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें विटामिन्स, मिनरल्स हासिल होते हैं एज वेल एज़ फाइबर, और मीट से हमें प्रोटीन हासिल होती है, जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है मिल्क। मिल्क में हमारे पास मिल्क आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, चीज़ आ जाती हैं। ये हमारे पास मिल्क से ही आगे बनने वाली चीज़ें हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। अब इससे हमें क्या हासिल होता है? ऑल्सो नॉन एज डेयरी ग्रुप। अगर हम इस ग्रुप को मिल्क का नाम दें या डेयरी ग्रुप का नाम दें, एक ही बात है, ये इसलिए हम लोग इसको कभी मिल्क भी कह सकते हैं और डेयरी ग्रुप भी इसको कहा जाता है। दीज फूड्स गिव अस कैल्शियम। हमें, आपको पता है कि मिल्क बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो अगर हमें कैल्शियम की ज़रूरत है तो हम कहते हैं कि आप ज़्यादा दूध पिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दीज फूड्स गिव अस कैल्शियम, कि इन फूड से, इस खुराक से हमें कैल्शियम हासिल होती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वी ऑल्सो गेट प्रोटीन्स फ्रॉम दिस ग्रुप। अब हमारे पास जो कैल्शियम है, ये हमारी बॉडी में बोन्स, हमारी हड्डियों और हमारे दांतों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको मजबूत बनाता है और सेहतमंद भी बनाता है। इसके अलावा हम लोग मिल्क से, यानी कि जो डेयरी ग्रुप है हमारे पास, इससे हम लोग प्रोटीन्स भी हासिल करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। स्वीट्स हैं, यानी कि जो भी आप कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट, केक, फैटी मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स वगैरह, बटर, चीज़, ये तमाम चीज़ें हमारे पास फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स, इससे हमें फैट्स, ऑयल्स वगैरह हासिल होते हैं। फूड्स इन दिस ग्रुप गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। ये फूड वो चीज़ें हैं जिससे हमें थोड़ी एनर्जी हासिल होती है, और एज़ वेल एज़ उसके साथ साथ ही हमारी बॉडी गर्म रहती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन आवर डाइट। टू मच ऑफ दीज फूड्स कैन मेक अस फैट। हमें इन चीज़ों की हमारी डाइट में, यानी कि हमारी खुराक में बहुत कम मिक़दार की ज़रूरत है। अगर हम इसकी ज़्यादा मिक़दार लेंगे या ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये फूड हमें क्या कर सकते हैं? फ़ैट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं इन और डाइट, लेकिन इनकी एक्सेस हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। For more videos, don't forget to subscribe our YouTube channel. Stay tuned. Take care. Allah Hafiz.